Hello friends, my name is Dr. Pushpa Ruwali and today I am telling you about the structural organization of proteins. For the same you have to have an idea about amino acid and its structure. So for this please watch my previous lectures on amino acid and its structure. The links are in the description box. Let's start with peptide bonds. Proteins are the polymers of amino acids. The amino acid units are linked through peptide bond. Peptide bond is a substituted type of amide bond. Why is this substituted type of amide bond? Because this is the normal amide bond. This hydrogen atom is replaced by one R group in case of peptide bond. So this is called substituted type of amide bond. Here H of amide bond is substituted by an R group in peptide bond. Now how this peptide bond formation occur? Firstly, this is the first amino acid R1. Here this is the C alpha carbon and this is the second amino acid. Here इस फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि अमीनो ग्रुप को हम लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं. ठीक है, NH2 ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया. ये नेक्स्ट अमीनो एसिड ये इसका अमीनो ग्रुप. ये जो रिएक्शन है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, जो रिएक्शन है ये एक तरीके की क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है. इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एक रिमूवल होता है. ठीक है, तो ये क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन. ये क्या है, ये दिस CONH ये क्या है, हमारा पेप्टाइड लिंकेज. नाउ व्हेन टू अमीनो एसिड आर जॉइंड with one peptide bond, it is called dipeptide. Example of dipeptide is aspartame. Aspartame is an artificial sweetener which contain aspartic acid and phenylalanine. Next, tripeptide, when three amino acids are joined with two peptide bond, it is called tripeptide. An example is glutathione and here glue-cis-gly. Three amino acids are there which is glutamate, cysteine and glycine. Now the structure of peptide bonds. This is the C alpha carbon of first amino acid. This is the C alpha carbon of second amino acid. These two C alpha carbons are separated by three covalent bonds. One is between C alpha and C. Second one is in between C and N. Third one is in between N and C alpha carbon of another amino acid. जो C अल्फा और C के बीच में डाइहाइड्रल एंगल है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, साई से. बिकॉज इसको याद करने के लिए कि C अल्फा एंड C के बीच कौन सा एंगल है, इसको हम लोग जब साई को बोलते हैं, नॉर्मली साई S से होता है बट साउंड C की तरह करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद करने के लिए कि C अल्फा एंड C के बीच में साई है बिकॉज ये समवट C की तरह साउंड करता है. नेक्स्ट, N एंड C अल्फा के बीच में जो एंगल है उसे हम बोलते हैं फाई. अब नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. एंड जो अमाइड नाइट्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है. जब नेगेटिवली चार्ज है एंड एन जो है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट हो जाएगा. इस वजह से इसके बीच में क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा C एंड N के बीच में. पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बिकॉज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी इस्टेब्लिश हो जाएगा. रेजोनेंस
इस्टेब्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O एंड NH है, ये हमेशा इनकी पोजीशन क्या एक दूसरे से ट्रांस पोजीशन में होती है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ये होते हैं। बिकॉज अगर ये N, इसका H या ये O ये सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो जो ये इसके C अल्फा के साथ में जो R ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। सो जो CO एंड NH है ये ट्रांस पोजिशन में रहते हैं। नेक्स्ट है बिकॉज यहाँ पर क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से ये स्ट्रक्चर क्या है रिजिड स्ट्रक्चर है। एंड जो 6 एटम्स हैं, फर्स्ट C अल्फा, C, थर्ड वन इज O, फोर्थ NH एंड C अल्फा, ये जो 6 एटम हैं ये कैसे हैं एक प्लेनर स्ट्रक्चर, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा है रिजिड एंड प्लेनर। C अल्फा एंड C के बीच में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल है, सेम N एंड C अल्फा के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी रोटेशन पॉसिबल है, बट C एंड N के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है इसलिए इसके बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इन दिस फर्स्ट कैटेगरी इज of organization is primary structure, second is secondary, third category is tertiary structure and fourth category is quaternary structure. First is primary structure. Primary structure is simply the sequential arrangement of amino acid and the main mode of linkage here is peptide bond. The simple sequential arrangement of amino acid is primary structure. Secondary structure is the further folding of primary structure. If the peptide bond is the only linkage present in a polypeptide, then this structure is very unstable. So for further folding, there is many interactions are involved like hydrogen bonding, hydrophobic interaction, van der Waals bonds and electrostatic interaction. Secondary structures are of many types like alpha helix, beta sheet, beta turn, bands and loops. पॉलिंग एंड कोरी ने सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको उसने नाम दिया अल्फा, देन शीट लाइक स्ट्रक्चर देखा उसको उसने बोला बीटा शीट. सो टू मेन टाइप ऑफ secondary structures are alpha helix and beta pleated sheet. In case of alpha helix, mainly intra-chain hydrogen bonding is involved. But in case of beta pleated sheet, both inter or intra-chain hydrogen bonding is involved. Alpha helix, it is the most common, stable and the simplest structure which is mainly right-handed. Sometimes left-handed alpha helix is also found. This is the structure of right-handed alpha helix. Here the polypeptide is wound around an imaginary axis. Each turn has 3.6 amino acid residue and pitch of each turn is of 5.4 angstrom and the distance between two amino acid is 1.5 angstrom. This figure shows the hydrogen bonding pattern in alpha helix. In this फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोनिल ऑक्सीजन फिफ्थ अमीनो एसिड के अमाइड हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. सो दैट्स वाई दिस इज N+4 पैटर्न. इसमें मैक्सिमम नंबर अल्फा हेलिक्स में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है. एंड के हाइड्रोजन को और कार्बोनिल ऑक्सीजन को छोड़ के इसमें जितने भी CO एंड NH है सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्टली इन दिस कैटेगरी ग्लाइसिन में क्या है, इसमें क्यों R ग्रुप नहीं होता. R ग्रुप नहीं होने की वजह से ये क्या है, इसके पास सिर्फ हाइड्रोजन एटम होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. इस वजह से तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है. सेम प्रोलीन में क्या है, जो सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है, वहाँ पर एक बैंड प्रोवाइड करा देता है, किंक क्रिएट कर देता है.
नेक्स्ट स्टेप डी स्टेबलाइजर्स की कैटेगरी में है एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स। बिकॉज अगर सिक्वेंशियल अरेंजमेंट होगा सारे एसिडिक अमीनो एसिड का या एक साथ ही होंगे बेसिक अमीनो एसिड, तो क्या होगा, इनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। एंड ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है ये ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो जाएगी हमारी अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट है बल्कियर ग्रुप, जैसे कि एस्पेराजीन, सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन। इनमें क्या होता है, जो इनका आर ग्रुप है वो बल्की है। तो ये बल्की ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा। तो दीज आर द डीस्टेबलाइजर्स ऑफ अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट टाइप of secondary structure is beta pleated sheet. Here the polypeptides are more extended and are in zigzag manner rather than in helical structure. Beta pleated sheets are mainly of two types. If their N to C terminal are on the same side, like this structure, they are called parallel beta sheet. If their N to C terminal is not on in both the polypeptides not on the same side, like here C and here N terminal, then it is called anti-parallel beta sheet. Although the structure of anti-parallel and parallel beta sheet are somewhat similar, but the repeat period is different. For the parallel beta pleated sheet it is 6.5 angstrom, and for anti-parallel beta pleated sheet it is 7 angstrom. Next, the difference between alpha helix and beta pleated sheet. In beta pleated sheet, the polypeptide chain is fully extended, but in case of alpha helix, the polypeptide chain is tightly coiled. Next is the axial distance between two adjacent amino acid is 1.5 angstrom in case of alpha helix, but in case of beta pleated sheet it is 3.5 angstrom. In alpha helix, intra-chain hydrogen bonding is involved, but in case of beta pleated sheet, it is stabilized by hydrogen bonds which are in between NH and CO groups in different polypeptides. Next type of secondary structure is beta turn. In globular proteins which have a compact shape, mainly beta turns are found. They connect the ends of two adjacent segments of anti-parallel beta sheet. In beta turns, mainly glycine and proline are found. Third level of structure is tertiary structure. Tertiary structure is the further folding of secondary structure. It is a function unit of protein. Tertiary structure refers to the three-dimensional arrangement of all the atoms in a protein, whereas secondary structure refers to the spatial arrangement of amino acid residue in a protein. Main forces in tertiary structures are, the first main force is hydrophobic interaction, second is hydrogen bonding, third is electrostatic force, and fourth one is van der Waals forces. An example of tertiary structure is myoglobin, ribonuclease, carboxyl peptidase, etc. Next level of protein structure is quaternary structure. Here two or more interacting peptide chains are present. Each peptide chain in such a protein is called subunit. These chains may be identical or different in their primary structure. Here mainly spatial arrangement of subunits are present. Forces are same as of tertiary structure. An example of quaternary structure is hemoglobin. Here two alpha and two beta subunits are present.